Last one, protective function. We already discussed regulatory and development function. ठीक है. Now we will discuss protective function. प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को रोकना. किसको? फ्रॉडुलेंट, इट मीन्स जो फ्रॉड हो रहे हैं. एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह का कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है. ठीक है, बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसको भी क्या करता है? ये रोकता है. ठीक है. लाइक मिसलीडिंग स्टेटमेंट, होता कुछ है, बताते कुछ हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है मिसलीडिंग करना. ठीक है, आपको बताया कोई रेट गया पर था मार्केट में कोई और रेट. मैन्युपुलेशन, चेंज कर देना. मैन्युपुलेशन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ है उसको अच्छा करके बोल देना, मैन्युपुलेट कर देना, उसमें कुछ चेंजेस करके बता देना. प्राइस रिगिंग, प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं उसके बारे में बताना कि प्राइस तेज होने वाले हैं, आप खरीद लो, जबकि मार्केट में उस शेयर की वैल्यू डाउन होने वाली थी. ठीक है. कोई भी पर्सन होता है जब वो पैसा लगाता है तो वो क्या करता है? ब्रोकर से, सब ब्रोकर से, अदर मार्केट प्लेयर से, उन्हीं से कॉन्टैक्ट करता है. ठीक है. तो जो ये भी मार्केट में जो भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट किससे करेगा? इन्हीं चीज़ से. कोई फ्रॉड है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई मिसलीडिंग है, कोई मैनिपुलेशन है, कोई प्राइस रिंग है, उनसे क्या करता है? ये रोकता है. कंट्रोलिंग इनसाइड ट्रेडिंग. इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है? ब्रोकर्स को पता होता है. ठीक है, जो इनके अपने बंदे होते हैं उनको ये क्या करते हैं? प्राइस पहले कह देते हैं कि बढ़ने वाले हैं, आप खरीद लो शेयर. ठीक है, आप सेल कर दो. तो इनसाइड ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए. सभी इन्वेस्टर इक्वल हैं. सेबी के अकॉर्डिंग सभी इन्वेस्टर इक्वल हैं, सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए. इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्या करते हैं? उनके लिए पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं. ठीक है, मैंने लास्ट में भी बताया था कि ट्रेनिंग होती है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डेवलपमेंट में इन्फॉर्मेशन वगैरह फाइंड आउट की जाती है रिसर्च वगैरह करके, और फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट को फ्लेक्सिबल करने की अप्रोच की थी उसमें हमने. तो अब क्या हो गया? जब आपने सब कुछ देख लिया, आपको पता लग गया कोई ऐसा कुछ केस है, तो क्या करती है वहाँ पे सेबी? क्या करती है? पेनल्टीज इम्पोज कर देती है. ठीक है. देन प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस. तो अब क्या करती है सेबी? एक फेयर प्रैक्टिसेस कि ये वाले मेथड चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको रूल करना है. मैंने आपको सेबी में स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डरली फंक्शन के लिए सेबी कहती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको सबने फॉलो करना है. ठीक है. एंड लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट भी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक लॉ के लिए आपको एलएलबी ही करनी पड़ती है, उसी तरह ये सेबी में भी सिक्योरिटीज़ के सेल परचेज के लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे आप स्कूल में जाते हो, जैसे आपको एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी. ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, आपको जो भी होती है वहाँ के वो आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं. वैसे ही सेबी में कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे ही ब्रोकर्स को या अदर पार्टीज जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इनफैक्ट कंपनीज भी, इन्वेस्टर भी, सबको वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. थैंक यू.